जय श्री महाकाल दोस्तों। तो मैं उज्जैन नगरी में पहुंच चुका हूं। दिल्ली से उज्जैन नगरी पहुंचने के लिए मैंने हंस ट्रैवल्स यूज़ करी थी। उसका किराया था 1400 रुपये एक पर्सन के लिए। और उसके बाद 15 घंटे में मैं उज्जैन नगरी पहुंच गया था, महाकाल जी की नगरी में पहुंच गया था। और आपको मैं उज्जैन के बारे में सारी नॉलेज बताऊंगा, सारी नॉलेज दूंगा कि कहाँ पूजन होता है, क्या क्या करना होता है, कहाँ मैं घूमा था, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। मैंने काल सर्पदोष की पूजा करवाई थी। मैंने मंगलनाथ मंदिर पे जाके मांगलिक जो दोष होता है उसका निवारण करवाया था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घूमा था वहाँ पर। हंसराज ट्रेवल्स एसी बस थी और मैं स्लीपर सीट पे गया था, जिसकी कॉस्ट 1400 रुपये थी। जो ये आप सामने देख रहे हो वो शिप्रा नदी है, शिप्रा मैया हैं। और उस दिन भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये महाकालेश्वर महादेव जी का प्रमुख द्वार है। और मैं आपको बता दूं कि मैं 19 तारीख को यहाँ से दिल्ली से गया था और वहाँ 20 तारीख को पहुँच गया था। 20 तारीख का ये दर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ कितनी भीड़ थी। 21 तारीख को नाग पंचमी थी, इसलिए मैं पहले गया था। 19 तारीख को इसलिए गया था और मैं 23 तारीख को वापस दिल्ली आया था। 22 तारीख को चला था मैं। और इतनी भीड़ के कारण वहाँ थोड़ी बहुत तो असुविधा हुई, बट जो बाबा का दर्शन करके आनंद मिला उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना आनंद आया वहाँ पर और बाबा की इतनी कृपा थी वहाँ पर। मैं 3 दिन रुका। भक्तों को देख के बाबा ने एक भी दिन धूप नहीं निकाली वहाँ पर बादलों का मौसम छाया हुआ था और बारिश भी नहीं हुई। देखो चमत्कार, 3 दिन तक बारिश भी नहीं हुई और बादलों का मौसम रहा। धूप 3 दिन तक पड़ी नहीं वहाँ पर, क्यों उनको पता था कि भक्त बहुत आएंगे और धूप में मैं पहाड़ दूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भक्तों को, और बारिश कर दूंगा तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने अपनी असीम कृपा दिखाई भक्तों पर और उनका सहारा बने बाबा। मैं 3 दिन रुका था उज्जैन नगरी में और तीनों ही दिन मैंने महाकाल जी के दर्शन करे थे। आप सभी भक्तजन भी महादेव जी के महाकालेश्वर रूप का दर्शन कर लीजिए। मैं निकल पड़ा हूँ काल भैरव भगवान जी के दर्शन के लिए। कहते हैं कि महाकाल जी के दर्शनों के बाद काल भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए, वरना आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो चलिए आप सभी को भी मैं काल भैरव भगवान जी के दर्शन कराता हूँ। ज़्यादा भक्तों के कारण वहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई थी, तो 3-4 घंटे में मुझे भगवान काल भैरव भगवान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो ये दृश्य आप देख रहे हो वो श्री काल भैरव भगवान जी के मंदिर का दृश्य है। और जो आपको ये ऊंचा सा दिख रहा है, इस पर सब जगह पर दिए जलाए जाते हैं। श्री काल भैरव भगवान जी के मंदिर में कैमरा वर्जित था, तो मैंने इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये जो दिन था वो 20 तारीख को संडे वाला दिन था। इससे अगले दिन को नागपंचमी थी। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये मंडे को सुबह का दृश्य है, नागपंचमी का दिन है। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको बता दूं कि मैं रात के 12 बजे नहा धो करके 1 बजे लाइन में लग गया था नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन के लिए। और 1 बजे से 9 बजे तक मुझे दर्शन प्राप्त हुए नागचंद्रेश्वर भगवान जी के। ये इसलिए इतनी भीड़ हुई थी क्योंकि साल में एक ही बार नागचंद्रेश्वर जी भगवान जी के दर्शन होते हैं और उनका वो मंदिर एक बार ही खुलता है साल में। तो इस वजह से वहाँ के जो खुद उज्जैन के लोग थे वो भी दर्शन कर रहे थे और जो बाहर से बहुत सारी जगह से लोग एकत्र हुए थे वो भी दर्शनों के लिए भगवान जी के लिए आए थे। और संजोग की बात यह है कि सोमवार था उसी दिन नागपंचमी थी और उसी दिन आपको पता है सावन चल रहा था।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ भक्तों की थी। 1 बजे से 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक, रात के 1 बजे लगा था, सुबह के 9 बजे दर्शन प्राप्त हुए भगवान जी के। और कुछ ही सेकंडों के लिए भगवान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं तो आपको 10 से 15 सेकंड बस गए और आए। इतना लंबा चलने के बाद जो सुकून मिला भगवान जी को देखकर, वो मैं आपको शब्दों में तो बता नहीं सकता, पर आनंद ही आनंद आ गया था, हृदय प्रफुल्लित हो गया था। नागचंदेश्वर भगवान जी के दर्शन के बाद मैं काल सर्प दोष के निवारण की पूजा के लिए रामघाट पर पहुंच गया। रामघाट पर मैंने पूजा करवाई। 1100 से लेकर 21,000 तक की पूजा होती है, आप जो चाहे वो करवा सकते हो। और सिप्रा नदी के ही किनारे वो पूजा उचित मानी जाती है। और काल सर्प दोष का निवारण के लिए 2 ही उत्तम स्थान बताए गए हैं, एक त्र्यंबकेश्वर में, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन में, सिप्रा नदी के किनारे। हमें ये हाथी दिखा और इसका नाम है शामू। इसी पर महाराज महाकाल जी की सवारी निकलती है, जिससे लोग बड़े प्यार से देखते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव का ये हाथी था। हमने इस गजराज का आशीर्वाद प्राप्त किया था और बहुत ही अच्छा लगा। इतने पास से हाथी को देखकर सुख का अनुभव हुआ था। आया देखो आया बापा मोरिया। गजराज जी के दर्शन के बाद मैंने महाकाल जी के दर्शन किए। उसके बाद हम बाहर निकल गए मंदिर से। ये जो आप नंदी देख रहे हो, इस पर ही भगवान महादेव जी महाकाल जी की सवारी निकलती है कभी कभी, और हाथी पर भी निकलती है सवारी उनकी। आया देखो आया बापा मोरिया। ये मंदिर जो आप देख रहे हो वो भारत माता का मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत थक जाने के बाद मैं इस मंदिर में 1 घंटे के लिए रुक गया था, सीढ़ियों पे आराम से बैठ गया था। बिन मांगे पूरी किए तूने। आइए आपको दिखाता हूँ मैं बाबा महाकाल की सवारी। महाकाल जी अपने नगर में अपनी प्रजा को, अपने भक्तजनों को देखने के लिए अब निकल चुके हैं। जय श्री महाकाल। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि मैं भगवान महाकाल जी की सवारी देख रहा हूँ। और मैंने 1 घंटे महाकाल जी की सवारी देखी है। 4 बजे से, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक मैंने महाकाल बाबा की सवारी देखी है। और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा था जो कि मैंने भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे महाकाल जी को देखा था। सब भक्तजन आनंद मगन हो महादेव जी को निहारते और उनकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते, जिससे कि महादेव उनको अपनी कृपा प्रदान करे। महाकाल भगवान जी की सवारी देखने के बाद मैं होटल पर चले गया था। उसके बाद मैं अगले दिन नहा धो करके मंगलवार वाले दिन मंगलनाथ मंदिर पर पहुंच गया था। मैंने यहाँ अपनी पूजा करवाई थी मांगलिक दोष की। मंदिर के अंदर ही पूजा होती है पंडितों द्वारा। मंगल दोष की दक्षिणा पंडित जी 1300 से लेकर 11,000 तक लेते हैं। आप जौन सी पूजा करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप करवा सकते हो। उसी हिसाब से टाइम लगता है, जैसा पैसा दोगे वैसा ही टाइम वो पंडित जी पूजा में लगाते हैं। मेरी पूजा 2 घंटे में संपन्न हो गई थी और मैं मंगलनाथ मंदिर में 7 बजे पहुंच गया था। आगे मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे पूजा होती है मंगलनाथ मंदिर में।
चम्मच जल छोड़ो प्लेट में धूपम आग्रहापयाम दीपकम दर्शयामि प्राणायाम स्वाहा पानायाम स्वाहा व्यायामाय स्वाहा प्राणायाम स्वाहा समानायाम स्वाहा ब्रह्मणे नमः भूर्भुवः भुवः स्वः हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जिस प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर जन्मपत्रिका के अंदर मंगल दोष है उसके सिवा कौन सा भी दोष है तो उसकी भी शांति हो ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतरारी भानु सती भूमि सतो वदस्य दोष रुद्रासुरा होते यहाँ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु पंडित जी ने कहा कि आप ऊपर जाइए और वहाँ पूजन कीजिए महादेव जी का, मंगलनाथ जी का वहाँ पूजन किया। ऊपर जाके हमने ऊपर मंदिर में महादेव जी का पूजन पंडितों द्वारा ही किया गया था। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। 40 मिनट लाइन में लगने के बाद फिर मुझे मौका मिला भगवान जी का पूजन करने के लिए। 5 से 10 मिनट में ही पूजन संपन्न हो गया था ऊपर मंदिर में। फिर मैं नीचे गया था और हवन करवाया था। इस तरह से मैंने अपना कुछ समय उज्जैन नगरी में बिताया था और फिर मैं वहाँ से 22 तारीख को शाम को 6 बजे बाबू ट्रैवल एसी बस में स्लीपर सीट पर सोते हुए थोड़ा जागते हुआ अपने शहर पलवल आ गया। तो मेरे चाहने वालों, आप अपना ख्याल रखना। जय श्री महाकाल। आगे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।